हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सभी के लिए सबसे पहले मैं गॉड से यही प्रे करता हूँ कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी अपनी मेहनत में सफलता प्राप्त करें, सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है, आप ऐसे वीडियो पर अगर आप आए हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो मत करना, लाइक मत करना। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो मैंने इसमें वीडियो में आपको बताया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपका, वो होने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर यानी कि 2 दिन होने वाला है। मैंने बताया कि लास्ट 10 दिन में ही सब क्या करते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो लास्ट दिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि सब लोग ये दम तोड़ देते हैं, क्योंकि 10 दिन का प्रेशर हर एक किसी के पास बस का नहीं होता जो झेल पाए। क्योंकि लास्ट 10 दिन में सबसे ज़्यादा टेंशन होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते इस चीज़ का भाई। कि अब मतलब उनके अंदर लगता है अब करें तो करें क्या, कैसे पढ़ें। घबराहट अंदर से होती है, वो अलग होती है। और डर होता है, उस चीज़ का डर सबसे बड़ा इसका है कि कई बार एग्ज़ाम दे दिया लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है। इस चीज़ का उनके अंदर इतना डर रहता है कि उनका अगर एग्ज़ाम देने जाए तब भी फिर से भी मतलब ये सोचते हैं कि मैं दोबारा से फेल ना हो जाऊँ। घबराहट इस चीज़ की है कि अब हम करें तो करें क्या, अभी तक हमने कुछ नहीं कर पाया, अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े। तो इस वजह से इतनी घबराहट हो जाती है। रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर हैंडल ही नहीं होता लास्ट टाइम पे, ये तो बात हमने देखी है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा फिर तो आप प्रॉपर प्रेशर में आ जाओगे, क्या पढ़ें ये पढ़ें। मतलब अगर आप किसी भी यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखी तो तुरंत क्या होने लगा, उसका आपने देखा किसी ने बताया कि मैं 10 दिन में ऐसे क्रैक किया, तो आप उसका पूरा प्रैक्टिकल करने लगे। किसी दूसरे का देखा तो उसका मतलब पूरा हम इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से आप परेशान रहते हो, और इन तीनों चीज़ों से परेशान होकर आपको क्या हो जाती है, चौथी सबसे बड़ी हो जाती है टेंशन। तो भाई इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो है। और आप टेंशन ना लो, सब कुछ होगा इन 10 दिनों में भी, आप सब कुछ कर सकते हो। बस अगर आपका अंदर इस चीज़ का एटीट्यूड है, आपके अंदर एक क्लैरिटी है अच्छे से कि हम इस चीज़ को अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर देंगे, तो आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ 6-7 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि फिर आपको करना क्या है। पहले आप अपने इन चीज़ों को अपने जहन में अच्छे से उतार लो। जो चीज़ हम बता रहे हैं इसको किसी नोट बुक पे नोट कर लेना अच्छे से। तो जो पहला मेरा है वो ये है, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। जिस भी बंदे का ये है पहला पॉइंट, ये सबसे खतरनाक भी यही पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका पॉजिटिव माइंड जो है आपका पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव तरीके से हर एक चीज़ को देख रहे हो, तो समझ लो लगभग आप 70% यहीं पे अपनी जीत हासिल कर लेते हो। 70% सीटेट का पेपर आपका यहीं पर जीत उसकी कर लेते हो, अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा है। यानी कि आपने किसी भी नेगेटिव चीज़, मतलब आपने देखा होगा कोई अगर आपसे कहे यार ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप उसकी बातें सुन रहे हो, तमाम तरीके की वीडियो देख रहे हो, फिर से मतलब टेंशन है। मतलब आप पॉजिटिव जगह की, अब क्या होता है पॉजिटिव नहीं हो पा रहे लेकिन नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होने से क्या होता है, आप मतलब फिर आप कुछ ही नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड सेट स्थिर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है आपकी मानसिकता, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमारा दिमाग ही अगर काम करना बंद कर देगा तो आगे का हम सब कुछ बंद ही कर देंगे। तो पहला पॉइंट है कि अपना मेंटेन अ पॉजिटिव माइंड सेट, सकारात्मक मानसिकता एवं स्थिरता रखें। ये तभी हो सकता है जब आप जो चीज़ को पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करते चलो, तभी आप ये कर सकते हो। दूसरा है फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको पता है कि सीटेट के अंदर ये कॉन्सेप्चुअल, ये बहुत यार खतरनाक शब्द है। सीटेट यही चाहता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल की क्लैरिटी होनी चाहिए। यार आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर ये चीज़ क्षमता होनी चाहिए कि आपके छोटे बच्चों को जब आप देखोगे, कम से कम इतना तो होना चाहिए छोटे बच्चे को देख के कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके मन में चल क्या रहा है। अब इस स्कूल में पढ़ाने गए हो, आपने बच्चे को देखा, बच्चा रोने लगा और तुरंत ही उठा के अपने मारने लगे, तो क्या होगा, वो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, तनाव आने लगेगा आपके प्रति में। उसके अंदर मतलब ऐसा उसका मानसिक हो जाएगा दिमाग कि आपके प्रति में अंदर से बहुत गिलानी होगी, आपसे डरने लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। सीटेट ये चाहता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आप छोटे बच्चे को उसके दिमाग को अच्छे से पढ़ सको। आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप, इसलिए इसे बोला गया वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान जरूर होना चाहिए आपका। सीटेट में अगर पढ़ रहे हो तो आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए आपके अंदर, अतार्किक चिंतन होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो कम से कम दिमाग लगाओ, सोचो ये किस वजह से ही कर रहा है। उसे कुछ नहीं आ रहा तो दूसरा दिमाग तरीका लगाओ कि हम इस तरीके से इसको पढ़ा दें, इस तरीके से समझा दें। ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तो फोकस आपका जब पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक मतलब पूरा प्रश्न ही, सीटेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, अगर आप प्रश्न को पढ़ोगे
तो उनके अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्चुअली नॉलेज भरी होती है। उनके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि वो सीधे उसका आंसर टिक कर दो। जब तक आप मंथन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तब तक उसका आंसर दे ही नहीं सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना अच्छे से आप पेपर में सॉल्व कर सकोगे, अच्छे से आंसर दे लोगे। तीसरा बात करें, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। ये मैंने इसलिए तीसरा पॉइंट रखा है कि इन 10 दिनों में आपने अभी तक आपका जो टाइम टेबल था, अभी तक आपका जो भी टाइम टेबल था, अब आपको वो टाइम टेबल अपना अगर जैसा था वैसा आपने, ठीक है, जैसा होगा अच्छा होगा, आपने बनाया होगा, मतलब अपने हिसाब से सही बनाया होगा। बट अब इन 10 दिनों में आपको दूसरा टाइम टेबल बनाना है, दूसरा इसलिए बनाना है क्योंकि इन 10 अभी तक हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपको एक नया बनाना है। नया टाइम टेबल अगर बनाओगे तो कम से कम उस नए टाइम टेबल में आपको क्या कम से कम 6 घंटे आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा उस नए टाइम टेबल में। कोशिश करो कि 3 घंटे आपको समय शाम को दो और 3 घंटे आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ो। यानी कि मतलब हम तो ये कहते हैं कि आपको खुद ही पता होता है कि हमारा दिमाग कब सबसे ज़्यादा काम करता है। हम अगर अपनी तरफ से कहते हैं आप सुबह पढ़ो, हो सकता है आप सुबह में अच्छे से ना पढ़ पाते हो किसी चीज़ को। अगर हम आपको कहें शाम को पढ़ो तो ये आपके दिमाग के ऊपर है, या आपको खुद जानना होगा कि हमें किस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई में, मतलब हम जो पढ़ते हैं अच्छे से हमें याद हो जाता है। आप बोर्ड समय चुनिए, लेकिन कम से कम 6 घंटे। अब ये नहीं है कि सीटेट भी इतना हलवा नहीं है कि आप मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्वालिफाई कर लूँ, क्लियर कर दूँ। ऐसा संभव है भाई यार। जो ये कहते हैं हम 6 घंटे 10 दिन पढ़ा है, हमने भी 6 दिन, हम भी आपसे कह रहे हैं कि हमने 6 दिन पढ़ के हमने क्वालिफाई किया। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने 6 दिन, लेकिन हमने 6 दिन पढ़ के क्वालिफाई कौन सा किया था? दूसरा वाला सीटेट का एग्ज़ाम, दूसरा वाला किया था। पहले बार में मैंने पूरी मेहनत की थी, और मेहनत की थी इसी वजह से हम दूसरा वाला हमने मात्र 6 दिन पढ़ा और मैंने क्वालिफाई कर दिया। जिस दिन आपका एक बार क्वालिफाई हो जाएगा ना, एक बार आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपसे गारंटी दे रहे हैं, आपको अगर कोई 10 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिलवाएगा आप 10 बार क्वालिफाई कर दोगे। बस आप इतना बात समझ लीजिए। इसलिए पहली बार अगर आपका आया तो भाई मेहनत करो, कम से कम हमने बताया 6 घंटे तो पढ़ो। माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए। घर वालों से क्या, तो हमें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। बस अपना एक लक्ष्य, एक चीज़ रखो। अगर आप नहीं कह पा रहे हो तो अपना नंबर दे दीजिए हमें, हम आपके मम्मी पापा से बात कर लेंगे, हम कह देंगे आपको, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, प्रायोरिटीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खतरनाक है। अब आपको 10 दिनों में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब आप ऐसे हो कि मतलब दोनों के लिए, वो जो पढ़ चुके हो और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, अब आपका लास्ट ब्रह्मास्त्र है। प्राथमिक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, बस यही एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास। आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे क्या करने हैं, सारे नहीं उड़ा पा रहे, कम से कम कोशिश करो 7 से 8 उड़ा दो इन 8 दिनों में। और 7 से 8 ऐसे आपको ख़त्म करने हैं कि अगर इनकी लैंग्वेज में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न की ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन आपको उत्तर देना है। इस तरीके से पढ़ के जाओ। आपको ये नहीं है कि मतलब हम पढ़ के भी गए और इसी तरीके से अगर प्रश्न आ रहा है तो आपसे उत्तर ही नहीं वहाँ से निकल रहा है, तो आपके लालत है ऐसी ज़िंदगी पर यार। हम फिर आपको बता रहे हो। अब लास्ट में आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको लगाओ, 7-8 लगाओ, इस तरीके से लगाओ पूरा कंप्लीट। अगर इसी लैंग्वेज में प्रश्न आ रहा है घुमा फिरा के, तो आपसे आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए। प्राथमिकता आपको देनी है पिछले प्रश्न पत्रों पर, और जो पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब सबका कोर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, तो बस उनसे लिए मैं यही कहना चाहूँगा, रिवीजन करो दनादन, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा। और उसके साथ में आगे मैं बताऊँगा कि क्या क्या आपको करना है। 5वां पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। ये यानी कि नियमित पुनरीक्षण। इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर लगाया शाम को या सुबह लगाया, तो उसको आपको रिवीजन करना है भाई। क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब यही होता है कि हमने एक बार जो चीज़ पढ़ी है, दोबारा से पढ़ने पर हमें कुछ उसमें नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपको कुछ नया दिखाई दे तो क्या हो गया कि आपने उसमें और ज़्यादा अच्छे से, पुरानी नॉलेज में और नई नॉलेज में और संतुलन अच्छे से बना लिया। अब क्या हो गया, आपके दिमाग में स्थायी हो गई वो नॉलेज। अब एक बार पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसा पढ़ा वैसा ना पढ़ा, बस एक तार है। इसलिए आपको रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते समय आपको जो नया मिले कोशिश करो उसे नोट कर लो, नोट कर लो, समझ रहे। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको अभी शाम को पढ़े फिर से उसे दोबारा पढ़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये है आपने जो पढ़ा फिर दोबारा जैसे पढ़ोगे उसमें आपको कुछ नई नई चीज़ फिर से, जो आपने उसमें नहीं पहली बार में नहीं पढ़ पाया तो उसमें दूसरी बार में सब कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। 6 पॉइंट हमारा है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसका मतलब ये होता है समय का विशेष ध्यान रखें।
पेपर लगा रहे हो, आप 10 दिन में आपको सब कुछ करना है। अपना टाइम मैनेजमेंट कोशिश करो कि हमें 150 मिनट में पूरा पेपर हम सॉल्व कर लें। नहीं तो मेरे हिसाब से कोशिश यही करनी चाहिए 120 मिनट में पेपर ख़त्म हो जाए। 30 मिनट आपको जो बची, कोशिश यही करनी है कि आपको 120 मिनट में पूरा पेपर ख़त्म करना है। और लास्ट के जो 30 मिनट बचे, इन लास्ट के 30 मिनट में आपको जो करना है वो ये करना है, OMR फिल करनी है। क्या करना है? OMR फिल करनी है इनमें। और जो नए हैं उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कोशिश यही करो कि टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाओ। घर से इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि कोशिश यही करो कि कम से कम 130 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 130 मिनट लो, पूरा पेपर 130 मिनट में ख़त्म कर दो। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप इन 10 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाओगे। एंड लास्ट मेरा जो पॉइंट है 7 नंबर, मैंने 7वें नंबर डाल नहीं पाया, वो है सी एक्सपर्ट गाइडेंस। इसका मतलब है विशेष लोगों का मार्गदर्शन, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ में यूट्यूब पर अगर आपके कोई पास पड़ोस में हो जो सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किए हुए है, या मतलब अगर नहीं है तो यूट्यूब पर ऐसे लोगों को आप देखो। ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही देखो, गाइडेंस के तौर पर जो आपसे मतलब ऐसा हो जो क्वालिफाई कर चुका हो, उससे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होता है। तो मार्गदर्शन भी साथ साथ लेते चलो, उससे गाइडेंस भी लेते चलो, तो क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो पॉइंट आपको बताए थे वो मैं एक बार सारे पॉइंट में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, और रिपीट करने के बाद स्वयं मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको अब करना क्या है लास्ट 10 दिन में। तो मैंने जो बताए थे, पहला जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि पहला पॉइंट जो था वो है मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, और दूसरा का फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो पहला तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि आपको वैचारिक स्पष्टता आपके अच्छे से आनी चाहिए, मतलब आपको अतार्किक चिंतन की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। और वही बात करें तीसरा, तो तीसरा के अंदर है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। इसका मतलब है कि नया अध्ययन के लिए कार्यक्रम बनाएं, यानी कि एक नया टाइम टेबल बनाएं 10 दिनों में। अभी तक आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको पूरा 4 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे कम से कम। इससे मतलब कोशिश करो ज़्यादा और पढ़ने की। और प्राथमिकता आप दें, आपको पहली प्राथमिकता आपको है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, पहली प्राथमिकता है। उसके बाद में अब आपको कुछ नया करना है। और चौथा नंबर बताया था रेगुलर रिवीजन, जो आप पढ़ रहे हो उसका रेगुलर रिवीजन करो। छठवां पॉइंट बताया था मैंने कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं कर पाया तो आपको कितना भी धुरंधर हो आप सीटेट के एग्ज़ाम में, बेशक आपने 130 या 140 नंबर की तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप 100 नंबर भी लेके आ पाओ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैंने बात की सी एक्सपर्ट गाइडेंस, आपका जो मार्गदर्शक अच्छे से कर सके, चाहे कोई हो, मैं हूँ, कोई और दूसरा टीचर हो, या आपका भाई हो, बहन हो, जो मतलब वो कंफर्टेबल आपको लगे, उससे आपको गाइडेंस भी लेते रहना है इन 10 दिन तक। अब हम बात करेंगे कि इन 10 दिन में आपको करना क्या है। तो इन 10 दिन में आपको क्या करना है, जितना पढ़ो कंप्लीट करो, जितना पढ़ो कंप्लीट करो भाई, जितना पढ़ो कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग खुशी रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। अगर आप सोचोगे मतलब आपने पढ़ा और उसे कंप्लीट नहीं किया, तो आपके अंदर हमेशा दिमाग में ही रहेगी मैंने पढ़ तो लिया यार, मुझे आ नहीं रहा है, मैं यार भूल रहा हूँ इस चीज़ को। तो टेंशन जैसी फिर क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, और टेंशन होगी तो आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे कुछ भी। तो आपको क्या है, जितना पढ़ो उसे कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। दूसरा, और ये मेरा पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है मैराथन वीडियो, अगर आप देख सको तो जैसे आपने मान लो प्रीवियस ईयर पेपर लगाया आपने 2021 का, तो 2021 का आपको यूट्यूब पे सर्च करना 2021 का, तो पूरा मैराथन के रूप में आपको कोई ना कोई वीडियो किसी ना किसी टीचर की आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही अगर उस टीचर की वीडियो मिली, जैसे 2021 का पेपर लगाया, 2021 का मैराथन जरूर होगा, तो पूरा देखो आपने जो पढ़ा, रिवीजन किया, उसके बाद वीडियो देखा, आपने 3 बार उसको कर लिया। 3 बार करने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, आपके पास में उससे पूरी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उस प्रीवियस ईयर पेपर की एक भी नॉलेज नहीं छूटेगी, और ये आपको पूरा हेल्प करेगा आपका एग्ज़ाम हॉल में। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा जो हो गया मेरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ये वीडियो यूट्यूब पे कई सारी हैं, मैं भी एक वीडियो इसके लेके आऊँगा नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। ये भाई साहब जी मान लो वो कहते नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारे, इसी तरह काम करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड। कम से कम आपके 10 से 15 प्रश्न आपके इनसे सही होंगे नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड से, अगर आपने अच्छे से देख लिए, अच्छे से कर लिए। इनका बहुत रोल अदा रहता है नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स का। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, आपको
मैंने बताया आपको चौथा पॉइंट जो है, जो गलती आपने पहले की, जो गलती आपने पहले पेपरों में की, जितने पेपर दिए वो पास नहीं हो पाए, वो गलती बिल्कुल भी रिपीट मत कर देना भाई। ये आपको पता है कि आप 2 बार दे चुके सीटेट, 3 बार दे चुके, और आपसे ये गलती हो रही है आपको, इस गलती की वजह से हम पेपर नहीं क्वालिफाई कर दे। वो गलती यहीं पे ख़त्म कर दो, उसको इन्हीं 10 दिनों में एंड कर दो बस। वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। और मैराथन वीडियो कोशिश ये करो कि आपको जैसे 1 एक्स की स्पीड पे आपकी आती है, कोशिश करो आप 1.5 की एक्स स्पीड पे या 2 की स्पीड पे देखो, तो आप जल्दी से कवर कर लोगे। और ये तभी, और कभी भी वीडियो अगर देखो, मैं सजेस्ट ही करता हूँ शांत माहौल में देखो, पूरा एकाग्र आपका मन हो उस पर, तभी देखो, तो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो इतना मैंने वीडियो में बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और आप शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने आपको एक बताया था, और अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो, एनर्जी रखो, नेगेटिव सोचना नहीं, और घर में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो सब बेकार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।